वही आज जो हम लोग का जितना भी जो हम लोग का टीम जो सेकेंड जो रेस्क्यू पर टीम का मेरा 5 मेंबर्स रेस्क्यू टीम गया था, उसका जो इक्विपमेंट मिला था उधर से जो जो मरा सर का और ये निकू दाऊ का, उसको हम लोग फैमिली मेंबर का साथ में या जब प्रेस क्लब में उसको हैंड ओवर किया आज। तो लास्ट टाइम जब आप लोग का जो न्यूज़ वाला को भी हम वही बताया था कि हम लोग प्रेस क्लब में बोल के मतलब डिटेली बताएगा। तो डिटेली वही है जो जैसे हम लोग उधर में यहाँ से 6 तारीख को हम लोग यहाँ से गया, तो जितना भी जो उसमें प्रॉब्लम था, जितना वेदर खराब था, आप लोगों को भी पता है। तो वेदर के उस बीच में हम लोग उधर जाके ये जो लास्ट कैम्प है कैम्प 2 से भी जाके मतलब हम लोग को 17 अक्टूबर को मिला है ये जो इक्विपमेंट है, जो उसमें बहुत सारा इक्विपमेंट बहुत सारा लिस्ट है। तो इक्विपमेंट लिस्ट भी मेरा पास है, हार्ड कॉपी भी है, सॉफ्ट कॉपी भी है, तो आप लोग को बाद में दे देगा। लेकिन वही आज हम लोग का ये जो प्रेस क्लब में जाके जो फैमिली मेम्बर को ऑफिशियली हम लोग का जो रेस्क्यू टीम का तरफ से हम लोग उसको सौंपा है। ये जो क्योंकि हम लोग दिल दुख है, लेकिन भी हम क्या करेगा, हम सामान इक्विपमेंट को हम नहीं रख सकता है, क्योंकि हम फैमिली टीम को भी वही मतलब सॉरी भी बोलना चाहेगा मतलब ना, ये जो इक्विपमेंट को ही सिर्फ हम लेके आया है, क्योंकि हम लोग ये सब सामान मतलब आदमी को ही नहीं मिला है। तो वो चीज़ को लेके हम बहुत सोचा है, लेकिन क्या करेगा, तभी भी हम यहाँ से प्रेस क्लब में आज मतलब फैमिली को सौंप दिया, हैंड ओवर कर दिया। तो सर मतलब आपको किस तरह का जो इक्विपमेंट्स है वो सब मिला, आप थोड़ा बता सकेंगे? हाँ, पूरा बहुत सारा इक्विपमेंट जो मरा सर ने जो लेके गया था, जो माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट भी है, जैसे सेल्फिंग बिग हो गया, जैसे आपका सीट हार्नेस है, बहुत क्लाइंबिंग शू है, बहुत सारा इक्विपमेंट है। इसका हम लोग हार्ड कॉपी लिस्ट में भी है हम लोग के पास। तो हम डिटेली काउंटिंग मतलब मुख से नहीं गिन पाता है, लेकिन हम नहीं बुक सकने वाला भी इक्विपमेंट उधर में है। जैसे सेल्फिंग बिग हो गया, उधर बीच गया, उसका हम लोग नहीं उतार पाया है। जैसे ईपी केस हो गया, जैसे टेंट हो गया, जो उसमें टेंट में रखा था, उसको हम लोग उधर ही छोड़ के आया है। जैसे और सबसे मतलब जो क्या वाला बात है कि नेशनल फ्लैग भी उधर में लेके आया था, बड़ा वाला नेशनल फ्लैग एक तो लेके आया था, वो जो बीच गया था। तभी भी हम लोग उसको कोशिश किया अपना हिसाब से, उसको हम लोग जो मरा सर जो टेंट लगाया था, जो चट्टान में हम लोग नेशनल फ्लैग को होस्ट करके आया ये। तो सर आपका नेक्स्ट इनिशिएटिव कुछ होगा? आपको अभी भी आप सर्चिंग में मतलब कुछ आपका नेक्स्ट स्टेप कुछ है आपको? नेक्स्ट स्टेप तो हमारा तरफ से तो जितना हम मतलब जितना भी हमेशा हम कोशिश तो हम खुद करता है, लेकिन आप ही हम लोग का साथ में स्टेट गवर्नमेंट या कोई हम लोग को साथ देके हम लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग को रेस्क्यू ऑपरेशन और नया शुरू करेगा। हम लोग हमेशा ओबियसली हम लोग 24/7 हम लोग वॉलंटियर रेडी है जाने के लिए। लेकिन ये जो अभी लास्ट टाइम जो हम लोग गया था, ये जो माउंटेन का जो ऑफ सीजन में हम लोग गया, रिक्स लेके गया, यहाँ भी ये भी हम लोग अपना ओन रिक्स में ना, जब हम लोग का टीम जो ये वॉलंटियरली आके हम लोग किया। क्योंकि क्यों गया बोलने से, क्योंकि हम दूसरा को चैलेंज करके नहीं गया। क्योंकि लास्ट टाइम जो रेस्क्यू ऑपरेशन का रिजल्ट को सुन के, कॉल वाला को सुन के हम लोग नींद नहीं आया, बहुत दिन तक हम लोग को नींद नहीं आया। मीन्स हम लोग को वो लोकेशन में होगा बोल के हम लोग को लोकेट करके उसको रेस्क्यू टीम को दिया था, लेकिन उधर कोई नहीं पहुंच पाया है। तो हम लोग सोचा है हम लोग ट्राई करेगा, अगर नहीं पहुंचता है तो हम आधा रास्ते से वापस आएगा। लेकिन हम रिक्स लेके गया और उसे भी हम लोग को डेंजर मतलब सिचुएशन मिला, बर्फ़ तो हमको बेस कैंप सामने में मिला, तभी भी हम लोग कोशिश किया है। तो इसे करके हम लोग रिक्स लेके अपना वॉलंटियरली किया, और आगे भी यही सिचुएशन है। मतलब कोई भी अगर इसे रेस्क्यू के लिए करेगा, अब हम लोग वॉलंटियरली 24/7 रेडी है। हमारा टीम जितना भी जो इस बार गया, हम सब रेडी है। तो सर आपने पहले जो ब्रीफिंग था उसमें भी आपने कह दिया था कि जो 144 उधर पर लागू था, पर बावजूद वहाँ पर जो ITBP है वहाँ पर शामिल था। तो सर उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, ये जो 144 जो 14 सितंबर को लगाया था DC की तरफ से, लेकिन वही उसमें मतलब 144 लागू होने के बाद भी हम लोग तो पूरा जाने के लिए मतलब क्या करेगा, फैमिली की तरफ से हम लोग जाने के लिए सोर्स नहीं था। तब हम लोग रिक्वेस्ट किया, या मैं ईटानगर में आके मंत्री लोग को रिक्वेस्ट किया 144 को रिवोक कर दो बोल के। तो उसके बाद रिवोक 4 अक्टूबर को रिवोक करने के बाद हम लोग गया था 6 अक्टूबर को। तो उधर जाके देखा तो उधर में रास्ता में हमको इंडियन आर्मी लोग को मिला, उधर बहुत सारा आदमी लोग उधर रास्ता से मिला। लेकिन वही मतलब वो तो DC को ही पता होगा क्यों हम लोग इंडिविजुअली हम लोग का जो फैमिली का तरफ फैमिली पार्टी को क्यों 144 लगाया,
और किस लिए लगाया वो हम मेरा पास कोई नॉलेज नहीं है, मतलब कुछ नहीं बोल सकता है। तो डीसी को ही पता होगा डीसी किस लिए लगाया है, क्यों किस रीजन से लगाया है, पता नहीं है। सर आप इन सर्च जो तापी मारा को आप ढूंढने के लिए आप गए थे ऑन योर रिक्वेस्ट सर, उसके बावजूद भी सर आप लोग जो डीसी है उनको पता था आप जा रहे हैं, तो उनके तरफ से कुछ आर्मी फोर्स आर्म फोर्स या आपको सेफ्टी के लिए कुछ दिया गया था? नहीं, कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ सुनने में आया था कि बीच में घर वाला को जो तापी मरा का फैमिली को लोग डीसी का तरफ से लेटर आया था हम लोग का टीम को वापस बुला बोल के, लेकिन इसे हम लोग को कुछ सेफ्टी के लिए काम, मतलब इसे सेफ्टी के लिए हम लोग का सपोर्ट के लिए कुछ इसे हेल्प नहीं मिला। तो सर लास्ट में आपको मतलब कुछ मैसेज या अपील हमारे सीएम एनर्जेटिक डायनेमिक सीएम सर और स्टेट गवर्नमेंट को आप कुछ लास्ट अपील करना चाहोगे? स्टेट गवर्नमेंट को तो अभी भी हम होप है, ये जो हम लोग का चीफ मिनिस्टर को जो उसको हम होप है। लास्ट टाइम भी हम लोग मिला था पर्सनली, हम लोग फैमिली का तरफ से भी हम लोग मिल के हाई लेवल मीटिंग भी था चीफ सेक्रेटरी का साथ। तो अभी भी हम लोग होप है क्योंकि सीएम सर कुछ करेगा, ये नेक्स्ट स्टेप के लिए कुछ करेगा। तापी मरा का मतलब कुछ ना कुछ हम लोग को ढूंढ के मिलेगा, ये हम लोग होप है। लेकिन आगे मतलब वही हम लोग का तरफ से वही अपील रहेगा कि गवर्नमेंट का तरफ से हम लोगों को किसी लोकल को किसी को भी हम लोग मतलब जो एंगेज करेगा, मतलब हम लोग हमेशा रेडी है। जिसे हम गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग हमेशा 24/7 वॉलेंटियरली करने के लिए रेडी। अभी भी वही है, मतलब आज इस बार भी हम लोग वॉलेंटियरली किया है और आगे भी हम लोग वॉलेंटियरली करने के लिए रेडी है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग को ये से आगे ये चीज़ करो बोल के मतलब आदेश देने से हम लोग हमारा टीम हमेशा रेडी है। तो सर गवर्नमेंट की तरफ से सुनने में आया था कि चॉपर भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं बोल के, बट चॉपर प्रोवाइड नहीं करवाया गया, तो उसके बारे में सर आप उसका बारे में तो हम बहुत सारा ऑफिस में बहुत सारा सेक्रेटरी लोग को मिला है, लेकिन 12 दिन हम लोग ईटानगर में वेट किया वो चॉपर के लिए, लेकिन एग्जैक्टली रिजल्ट क्या हुआ अभी तक पता नहीं है। तो कुछ मालूम नहीं। की तरफ से एश्योर दिया गया था कि मतलब चॉपर प्रोवाइड कराया जाएगा बोल के? हाँ, गवर्नमेंट का तरफ बोल के नहीं है, सीएम सर पर्सनली हम लोग को बोला था कोशिश मतलब रिपोर्ट रिजल्ट मतलब बताएगा बोल के, और न्यूज़ में भी आप लोग देखा उसमें भी बोला था तापी मरा को हेलीकॉप्टर देना चौथा बात है बोल के हम लोग का सामने में भी बोला था। लेकिन उसको सुन के हम लोग दिल भरा हो गया था क्योंकि अभी हम लोग का हेली मिलेगा तो हम लोग जल्दी जाएगा बोल के, तो रुकते 12 दिन हो गया नहीं मिला। इसके बाद तो लास्ट ऑप्शन नहीं हो कि हम लोग पैदल रिक्स लेके गया है वो, तो अभी वो जो चॉपर का फाइल प्रोसेस करने वाला का रिजल्ट क्या होगा अभी तो हम लोग को पता नहीं, कुछ भी खबर नहीं, और गवर्नमेंट का तरफ से भी हम लोग को कुछ खबर नहीं मिला है। तो सर ये मैं सवाल रिपीट आपको दोहराना चाहूँगा कि बहुत सा लोग है कमेंट्स करते रहे, अभी भी फ़िलहाल कर रहे हैं कि वो इंसान अभी कहाँ गया, मर गया या कोई वहाँ का एनिमल खा लिया स्नो वहाँ का, तो सर उसका ऊपर आपका एक कॉन्फिडेंटली आप बोल सकेंगे कि वो अभी क्या हुआ है कि नहीं हुआ सर, उनका थोड़ा पता दीजिए। नहीं, अभी तक उसको कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता कि वो मर गया बोल के ना, क्योंकि हम लोग भी वो लोकेशन में जाके देखा है जहाँ टेंट लगा, लास्ट टेंट लगा है उसमें हम लोग जाके देखा है, तो हम लोग को भी मर गया वाला सिग्नल नहीं मिला कि मर गया वाला साइन कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो कुछ भी क्लू नहीं है। क्योंकि हम लोग 2 महीना का बाद पहुँचा है, 17 अगस्त को वो गायब हुआ है, उसका मतलब कॉन्टेक्ट नहीं, दूसरा कॉन्टेक्ट में नहीं आया है। उसका 17 अगस्त का बाद हम 17 अक्टूबर को पहुँचा है, तो 17 अक्टूबर को पहुँचने के बाद हमको कुछ भी क्लू नहीं दिखाई नहीं दिया। तो अभी सामान तो जैसे ऐसे जो आदमी जो नॉर्मल आदमी जो रखता है टेंट के अंदर में ऐसे साइजिंग से रखा था, तो सामान इधर उधर बाहर में पिक के रखने से हम बोल सकते हैं हाँ ये मर गया बोल के, तो इसे तो नहीं है, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि वो मर गया वाला क्लू हमको नहीं मिला। इसलिए हम जो फेसबुक व्हाट्सअप जो भी जो चलाता है जो लिखने वाला लोग को वही बोलता है, हम थोड़ा पहले भी अपील किया है प्रेस क्लब में भी, आप लोग रेस्ट एंड पीस वाला वर्ड यूज़ नहीं करना है, कंडोलेंस मैसेज नहीं देना है, क्योंकि अभी हम लोग का फैमिली का तरफ से भी और हम लोग का वेल विशर्स और हम लोग का अपना जो तापी मरा को जो जानने वाला लोग, हम लोग अभी तक उम्मीद है तापी मरा और निकू दाऊ जिंदा है। मेरा तरफ से तो वही मतलब हम लोग का तरफ से, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट दूसरा कंट्री को रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता, जाके पूछ भी नहीं सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंक्वायरी करना चाहिए। लेकिन इस रीजन में तो हम खुद भी ऐसे नहीं लगता कि मतलब ऐसे नहीं है, लेकिन और ऐसे नहीं होगा क्योंकि भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो LAC का सामने है जहाँ एक्टिविटी हुआ, वो बॉर्डर है, इंडियन चाइना का बॉर्डर है पहाड़ जो,
तो उस समय में कुछ भी हो सकता है, मतलब ये पॉसिबिलिटी हो भी सकता है, पता नहीं है उसको। वो तो हम डायरेक्ट नहीं बोल पाएगा कि चाइना ले गया, डायरेक्ट 100% हम नहीं बोल सकता है, और नहीं ले गया बल्कि नहीं बोल सकता है। मतलब इंक्वायरी करना और पूछताछ करना वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, और हम लोग का जो लीडर लोग का काम है वो लोग करना चाहिए। तो आज ऐसे है कि हमने बाकी अभी तो कुछ नहीं बोलना है, हम सिर्फ शेफा डीसी को ये करना है, सवाल करना है, इनको ही हम अभी पूछना है, और शेफा डीसी जवाब देना पड़ेगा। जवाब इसलिए देना पड़ेगा कि शेफा डीसी पास पॉइंट जब कुछ अभी हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी हो रहा है शेफा डीसी का। ट्रांसपेरेंसी क्या से हो रहा है शेफा डीसी को पता है, कि शेफा डीसी जवाब देना पड़ेगा कि शेफा डीसी क्यों हम लोग जो माउंटेनियरिंग टीम को भेजने के लिए हम डे 1 से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से पहले भी शेफा में थे, तो बात खत्म होने के बाद तक हमने 23 डेज रहा डीसी का सामने में। डीसी ऑफिस पहुंचने से पहले मैंने आगे ऑफिस आता है हमेशा, तो डीसी ऑफिस छुट्टी होने के बाद में हमने निकल जाता है, और सारे डीसी ऑफिस का स्टाफ सारे एकदम विजय से सबने देखा, सबने हमारा साथ भी बहुत रोया। तो इसी समय पे हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे माउंटेनियरिंग टीम को डीसी को जैसे भी फर्स्ट प्रायोरिटी में भेज दीजिए आर्मी का साथ में। हमने ये नहीं बोल रहा है कि आर्मी काम नहीं करेगा, ये नहीं बोल रहा है, हम ये बोल रहा था कि हमारा सारे माउंटेनियरिंग टीम को भेज दीजिए। हमारे सारे माउंटेनियरिंग टीम वॉलंटियरली डीसी ऑफिस में सब पहुंचे थे, लगभग 8-9 मेंबर्स। उन्होंने अंडरटेकिंग भी की थी हमारे साथ में, हमको भी बहुत ये किया, इनकरेज किया, बहन आप मौत रोई है, हम लोग जाके इसको देख लेंगे हालत क्या है, हम लोग इसको जैसे भी लाने के लिए कोशिश करेगा। अगर गवर्नमेंट डीसी की तरफ से हम लोग को भेजता है तो उन्होंने सब ने बोला, सब ने हमारे साथ लगभग सप्ताह भर रहा वहाँ पे, लेकिन डीसी ने उसको नहीं भेजा। मैंने रिटर्न में भी लिखा डीसी को उपाय नहीं होके, और हर एक को भी ढूंढने के लिए कोशिश किया कम डीसी को कन्विंस कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दूसरा बात, जब तक पोर्टिन को लास्ट हेलीकॉप्टर पोर्टिन को गया है उधर बेस्ट कैम्प में, लास्ट हेलीकॉप्टर जो पोर्टिन को गया, दोनों माउंटेनर को पहुंचाया, उसी समय में भी हमने डीसी को रिक्वेस्ट किया था हमारा तागित सोरेन और तमबंग जी को जैसे भी भेज दीजिए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने लास्ट एक्सपीडिशन में वहाँ पे पूरा भैया का साथ में गया था, उसको थर्ड कैम्प काम में सेटअप करना है, और वहाँ पे सबमिट कौन से रूट से करना है इन्होंने पूरा पता था। तरुहाई तो ऑलरेडी आर्मी का गाइड में जा चुका है, तो इनका तरुहाई का सपोर्ट के लिए भेज दो बोल के मैंने डीसी को पैर पकड़ के भी रोया है, तो डीसी ने नहीं माना। उसमें बोलता है तेरा तमबंग और तरुहाई सुपरमैन है क्या, उधर जाके क्या करेगा, और तुम्हारा एक आदमी की वजह से चाइना इधर अटैक करेगा तो तुम रिस्क लेगा क्या, हमको डायरेक्ट फिंगर पॉइंट करके तुम रिस्क लेगा क्या, हमको पूछा है। तो ऐसे हाल शेफा डीसी ने आपको साफ ऐसे कहा था? हाँ जी, सब सुना है, और मेरा ये इसका सुनने वाला एक विटनेस यहाँ पे भी है, मेरा गाड़ी को जो चला के लेके आया था वो भी है। तो इन्होंने ऐसे बोलने के बाद तो हम तो जवाब नहीं दे सका, हम रोके सिर्फ एक ही जवाब दिया है, अगर सर वहाँ पे अब उधर चाइना का डर है तो मेरा भैया को गवर्नमेंट का मोमेंट ऑर्डर के साथ क्यों भेजा है, हमने ये सवाल किया। और इसके बाद भी 14 तारीख शाम को हमने डीसी सर को फिर बोला, 14 तारीख को भेजने के बाद लास्ट हेलीकॉप्टर भेजने के बाद डीसी सर को हमने रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग तो अभी हम लोग पैदल निकल जाएगा, हमारा फैमिली मेंबर पैदल निकल जाएगा, हमारे तागित सोरेन और तमबंग को लेके हम लोग पैदल निकल जाएगा बोला है। तो डीसी ने क्या किया, उसी शाम को जो 4 पोतर था यहाँ से निकलना था उसको निकलने दे के शाम को 144 इम्पोज कर दिया। 144 जहाँ में लगा है आपको पता है, जैसे साबा लादा केनेबा 3 सर्कल में हमारा एक रूट वहाँ से जाता है, एक तो साबा सर्कल से होके जाता है, लादा से भी जा सकता है, केनेबा से भी जा सकता है, ऐसे रूट है एंट्री पॉइंट जहाँ से हम जाना था वहाँ उसको पूरा 144 लगा के रख दिया। तब इसके बाद हमारा पास कुछ चारा नहीं था, हमको चारों तरफ से डीसी ने लॉक करके रखा है। इसके साथ साथ और यहाँ से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या यूथ डिपार्टमेंट से भैया का जो कंसर्न डिपार्टमेंट से जो स्टाफ कुछ एक तो या तो उस कुछ स्टाफ भेजाता होगा डीसी का कोऑर्डिनेट के लिए, उसको हमने बर्बली बात भी नहीं किया, पहचाना भी नहीं है यहाँ से स्टाफ आया बोल के भी। लेकिन जब से वो स्टाफ वहाँ पे आया तब से डीसी का बिहेवियर पूरा चेंज हो गया। हमको लगता है ये टोटली ट्रांसपेरेंसी है, इसका गवर्नमेंट जज कर देना चाहिए। हम वही आपका माध्यम से हम और एक बार अपील करना चाहते हैं हमारा सीएम सर से, हम आपको एक बार हमारा दुखदारी परिवार आपको एक बार और मिलना चाहती है, तो आप प्लीज़ हमें मिलिए। हाँ, हम एक बहन भी है, आप सीएम बनने से पहले आपको हम रिक्वेस्ट भी किया था, उस समय भी आपके साथ हमने रोके बोला आप सीएम बनने से पहले एक भाई भी है और आप एक बेटा भी है। आज मेरा माँ यहाँ पे लाचार है, हम लाचार होके बेटा है, आपका बीबी भी होगा, मेरा भैया का बीबी यहाँ पे रोक के बेच रहा है, तो हमें आप प्लीज़ एक बार मिलिए,
एक बार प्लीज़ मिलिए आप हमको, एक बार प्लीज़ मिलिए, अपॉइंटमेंट दे दीजिए, हम आपको दोबारा जाके हमारा दुख को आपका सामने पूरा हम डिटेल्स बताना चाहती हूँ। तो इसलिए इससे आगे आपसे एक और रिक्वेस्ट है, सेपा डीसी को प्लीज़ इस बीच में रिलीज मत कीजिए, हमारा सवाल का जवाब दिए बिना आप प्लीज़ रिलीज मत कीजिए, उतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। निक्कू दाओ ये 3 महीना हो गया, तप्पी मरा का साथ में मीटिंग गायब हो गया, नहीं आया था। ये अभी ये लोला से ये क्या बोलता है कपड़ा सामान भी मिलाया हमको, यहाँ मेरा कति हम लोग को लाने आओ बुलाया, इसलिए हम रिक्वेस्ट दिया तो निक्कू दाओ ऐसे गायब हो गया ना, पूरा वहाँ ये मीटिंग हो गया। हम लोग जो ना निक्कू दाओ जो सबसे हम लोग का प्रीवे फैमिली से वो थोड़ा मेहनत भी ओए, कमाई भी ओए, भाई भैया को देखने वाला वही है। अभी मीटिंग क्यों हो गया, ये लोग भाई लोग हम लोग इतना ये तकलीफ से ये हो रहा है, तो अभी क्या करें, गर्मी तरफ से भी हम लोग को थोड़ा दिख देने से टिकता ना, सीएम को भी थोड़ा मिलने से भी टिकता। मेरा एक बात इतना है, निक्कू दाओ का तरफ से हम अभी बोल दिया तो जब भी अभी भी काम है, जिंदा है, ये बॉडी तक भी नहीं मिला है। जैसे भी ना दीदी भी थे लेने यहाँ से मरा लोग का लड़का लोग भी थे लेंगे, जब भी गर्मी का दर्द करके ना, जब भी ढूंढते रहो ना, जब भी ये बॉडी नहीं मिला है ढूंढते रहो कहाँ में जिंदा है, जिंदा होने से भी लेके आओ, क्या बोलता है वहाँ में ही ये बॉडी तक मिल के ना हमको निक्कू भाई या दीदी लोग को भी हमको लोग देखने दो, लेके आओ। बाद में कुछ ये होने से गर्मी तरफ से भी मेरा भाई है और निक्कू का बदली से हम लोग को नौकरी भी बाद में कुछ होने से ना वो कर दो। आप लोग देख के हम लोग का मैदर में देख के हम लोग को किसी ये हो क्या बोलते हैं जिसे भी ला दो। मेरा भाई निक्कू तो हम मरना नहीं सोचता है, जिंदा होगा, जिससे भी ला दो। अभी ये कपड़ा सब हम लोग लेके आया, उसको झंडे की हम देख के बीतेगा क्या। जैसे भी ये बॉडी को हम लोग को ना मिलने दो ना, हम भाई भैया हम लोग को वो लोग का भी हम लोग का नेक्स्ट साल में भी वो लोग भी ढूंढते रहने, हम लोग का लड़का लोग भाई लोग भी कई लोग का भैया भी साथ करेगा, हम भी साथ करेगा। 20 केम तक भी हमको भी लेके आओ ना, हम जहाँ तक में देखने आएगा। मेरा बात इतना है। लगभग एग्जैक्टली उम्र को पता नहीं है, तो मेरा तरफ से आज हम लोग का वो एक क्लान है, कुयू वेलफेयर कुयू क्लान में है निक्कू दाओ जो, तो एज हिसाब इसका भाई या भैया हिसाब से आज हम लोग सपोर्ट हैं। तो मेरा सोच है कि आज हर आदमी जो ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, इतना अच्छा बेस्ट टीचर उसको सेलेक्ट किया है। हर आदमी लड़का यहाँ में युवा कितना है अरुणाचल में, तो उन लोग को नहीं चुना। तो जहाँ के हम लोग मेरा निक्कू दाओ, तो वो जहाँ के आज उसको सपोर्ट में असिस्ट करने गए, तो शायद वो भी सुधर के बाद में फ्यूचर में माउंटेनियरिंग बनाता होगा, तो वो फ्यूचर को बर्बाद कर दिया ना। तो एक चीज़ तो हम लोग का मांग है, जैसे भी उसको क्लू मिलना है, या वो मर गया या ज़िंदा है, तो हम लोग का तरफ से तो वो ज़िंदा है। मेरा दिल में विश्वास है वो ज़िंदा है। जैसे भी उसको ये सपा डीसी आपका वजह से या कॉन्स्पिरेसी करके शायद आपका प्लानिंग होगा, तो जैसे भी हम लोग क्लू को चाहिए और लास्ट सबूत चाहिए, हम लोग का मांग ये है। तो इसलिए वो फ्यूचर जो एक ऐसे प्लेटफॉर्म मिला है, इतना लकीली है वो निक्कू जो, शायद वो जाके कल को वो भी माउंटेनियर बनना था, भले हो अनफॉरगेवेबल हो। तो कितना अपॉर्चुनिटी आज वो चीज़ को, और तप्पी मारा का बोलने से पूरा इंटरनेशनल और पूरा देश का है, हम उसको गर्व है। आज तक हम लोग जो भी जहाँ इंटरव्यू होता है, जीके में होता है, ऑलरेडी किताब में वो चीज़ लिख चुका है। अरुणाचल का सबसे माउंट एवरेस्ट कौन है, तो वर्ल्ड का है, तो उसको हम लोग जीके में भी मिलता है। हम लोग क्विज में जीके क्विज वो सब में कितना ये चीज़ पढ़ता है, और इससे हम तप्पी मारा से हम बहुत इंस्पायर करता था। उससे हम सोच के उससे हम पहले एक एबीपी का कुछ यहाँ कंडक्ट किया था, वहाँ में भी उसको चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर में बुलाया था, रिसोर्स पर्सन बन के। तो तप्पी मारा बात से मान के हमको आज तक वो चीज़ जो ना उस समय से हमको अच्छा लगा है। उस आदमी को गंवाना वो चीज़ तो सबसे बड़ा मिस्टेक है।
तो उसको जैसे भी हम लोग मेरा तरफ से मांग है, और ये हम लोग प्रोजेक्ट के लिए कुयू वेलफेयर सोसाइटी हम लोग बाय भैया है, तो हम लोग सपोर्ट है न्यूकू दाओ का तरफ से, ये फैमिली से, ये है इतना। थैंक यू।